Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। एक वीडियो ने मुझे बहुत हैरान परेशान किया है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है और इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और ये कोई वीडियो छोटा मोटा नहीं है। एक एक्ट्रेस हैं तनुश्री दत्ता, आप सबने नाम सुना होगा, आशिक बनाया आपने की हीरोइन। और उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया और जिस तरह से रोते हुए लगाया है उस तरह से देखते हुए लग रहा है कि यार कितना अत्याचार हो रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है। पुलिस कंप्लेंट की बात करें, देखते हैं पुलिस क्या एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ कुछ सवाल है मेरे जो इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। ये लिए सुनते हैं। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow or day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please, someone help me. हैरेसमेंट साफ साफ कह रही है, आई एम सिक ऑफ टायर्ड ऑफ दिस हैरेसमेंट। और ये 2018 से चल रहा है, मी टू के बाद से। और इसके बाद पुलिस को वो कंप्लेंट करने जा रही हैं। यार मतलब दो बातें एकदम क्लियर कट दिमाग में आती हैं। मतलब क्या इस देश में, मतलब जब तनुश्री दत्ता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं तो एक आम महिला की क्या हालत होगी, एक आम लड़की की क्या हालत होगी। मतलब देखने के बाद ना, एक बार को आंसू देखने के बाद तो आप सबका वैसे ही रिएक्शन ज़्यादा होता है। और तनुश्री दत्ता कोई ऐसा छोटा मोटा नाम भी नहीं है यार, फिल्मों में हीरोइन थी और 2018 में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था एक। अब कितना सच था कितना नहीं था ये वही जाने या नाना पाटेकर जाने, लेकिन उन्होंने नाना पाटेकर पर हैरासमेंट का आरोप लगाया था, सेक्सुअल हैरासमेंट का। और वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी उस समय में, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। हालांकि वो पूरा प्रोब किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा वो प्रोब। और बाद में चार्जेस ड्रॉप करने पड़े थे नाना पाटेकर के ऊपर से। नाना पाटेकर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। हालांकि अब एज हो गई है, उस तरह के रोल्स उन्हें मिल नहीं रहे हैं। अभी हाउसफुल 5 में नज़र आए थे कुछ दिन पहले, लेकिन नाना पाटेकर तो फिर भी नजर आ रहे हैं। तनुश्री दत्ता कहाँ हैं? तनुश्री दत्ता तो एकदम गायब हो गई हैं। और तनुश्री दत्ता आरोप लगा रही हैं कि पिछले 4-5 साल से उनको अपने घर के अंदर ही हैरास किया जा रहा है। अपने घर के अंदर ही लोग आते हैं, बाहर तंग करते हैं। हालांकि उन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि किस तरह से तंग किया जा रहा है। क्या ये मतलब जानबूझ के परेशान करना है, या कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी वजह से वो परेशान हो रही हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है कि वो ज़्यादा परेशानी मोल ले ही रही हैं, क्योंकि उनकी वीडियो से लग रहा है कि वो घर में मेड रखना तक बंद कर दिया उन्होंने। मतलब क्या ये दूसरा एक एंगल ये है कि क्या उनको सच में तंग किया जा रहा है, या वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तंग हो रही हैं, खुद हो रही हैं। ये दूसरा सवाल इसलिए क्योंकि नॉर्मली मेड्स हर किसी के घर में काम कर रही हैं। इस तरह के एक्सपीरियंस सभी के होते हैं कि किसी मेड ने चोरी कर ली, लेकिन सारी मेड्स ऐसी नहीं होती। सभी के एक्सपीरियंस होता है कि भाई एक रखी नहीं पसंद आई, दूसरी रखी नहीं पसंद आई, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी, उनमें से जाके कोई एक सेट होती है जो लंबा काम करती है, बहुत देर तक काम करती है। ये लगभग सभी का एक्सपीरियंस होगा। किसी के घर में जो काम करती है वो सालों से कर रही होती है, जब नहीं कर रही होती तो पता लगता है हर महीने में बदल रही है, हर 5 दिन में बदल रही है। तो ये एक्सपीरियंस हर किसी का। लेकिन क्या सब लोग ऐसा करने से मेड रखना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। तो तनुश्री दत्ता को देख के तो लग रहा है कि उनके घर की हालत बिखरी हुई है बुरी तरह से। तनु दत्ता को देख के लग रहा है उनकी ज़िंदगी भी पूरी तरह बिखर चुकी है। तनुश्री दत्ता को देख के लग रहा है कि वो इतनी अकेली हो गई कि घर के काम भी उन्हें खुद करने पड़ रहे हैं। वो मजबूर हो गई हैं हर तरह से। अब सवाल ये है कि क्या ये मजबूरी बाहर से आ रही है या उनके इंटरनल मजबूरी है कि वो सारी चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। आमतौर पे कलाकार थोड़े सेंसिटिव होते भी हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक और वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था और वो बहुत अलग था। वो बहुत अलग था। उससे भी उन्होंने आरोप लगाया था कि लोग मुझे तंग कर रहे हैं। क्या तंग कर रहे हैं ये देखिए। ये है जब वो कहती हैं कि सुनिए। पोस्ट कर दूं? अब वो कहती है कि इमेजिन देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
अब किसी बिल्डिंग में रह रही हैं, ये कहीं काम चल रहा है डेफिनेटली। हर किसी को ये लगता है कि डेफिनेटली शांति मिलनी चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। अब मुझे पूरी कंडीशन नहीं मालूम, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत लाउड आवाज़ आ रही है। अब सवाल है, क्या पूरे दिन आती रहती है, क्या किसी एक टाइम पे आ रही है, कुछ एक दिन के लिए आ रही है, या बाहर कोई कारखाना ही है? मतलब ये सारी डिटेल यहाँ उन्होंने शेयर नहीं की है, इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन जिस ऑफ़िस में हम काम कर रहे हैं, इस ऑफ़िस में भी इसी तरह के शोर-शराबे आते रहते हैं, क्योंकि हमारे इस ऑफ़िस के पीछे वाले ऑफ़िस में कोई काम करा रहा है। मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन क्या मैं उन चीज़ों को लेके बैठ जाता हूँ कि यार ये ऑफ़िस में ऐसा हो रहा है, मेरे को ही टॉर्चर किया जा रहा है, जानबूझ के मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। हम ये करते हैं कि जब आवाज़ आती है उस कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, कोई एपिसोड रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कुछ देर बाद करने लगते हैं। तो क्या ये समस्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ तनुश्री दत्ता की समस्या है, या वाक़ई में उनको परेशान किया जा रहा है? अब ये मैटर पुलिस के पास, अगर वो पुलिस कंप्लेंट कराती हैं, तो वो मैटर पुलिस के पास जाएगा और फिर पुलिस डिसाइड करेगी कि क्या वाक़ई में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या मेंटल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है? क्या उनको वाक़ई में जानबूझ के तंग किया जा रहा है, या आस-पास की घटनाओं से वो तंग हो रही हैं और उनकी कंडीशन देख के लग रहा है कि रियली में उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। आई डोंट नो उनके फ्रेंड्स कौन हैं, फैमिली में कौन-कौन है, लेकिन रियली में उनको अभी हेल्प की ज़रूरत है, बहुत परेशान लग रही हैं और ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ख़ैर आप लोग बताइएगा, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? एक महिला का डेफ़िनिटली इस तरह का परेशान होना अच्छा नहीं लगता, पुरुष का परेशान होना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो मतलब मन के अंदर बहुत बहुत चोट उठती है यार। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? मतलब ये तनुश्री दत्ता का पर्सनल मैटर है कि वो खुद ही परेशान हो रही हैं, या वाक़ई में वो टारगेटेड है मी टू के बाद से? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।